वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो मुमकिन है कि आपने इनका चेहरा जरूर देखा होगा। हाँ, सत्संग की वो छोटी छोटी क्लिप्स जिनमें वो जीवन से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं। बिल्कुल सीधे सपाट जवाब। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, मतलब विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ये सब भी आधी रात को उनके सत्संग में पहुंचते हैं। और यही बात तो दिलचस्प है, एक तरफ वो गहरी आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो इंटरनेट पर एक वायरल फिनोमेनॉन बन चुके हैं। सही बात है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन वायरल क्लिप से थोड़ा आगे जाकर देखें कि असल में प्रेमानंद महाराज हैं कौन, उनकी कहानी क्या है, एक सामान्य लड़के से यहाँ तक का सफर कैसा रहा, उनकी शिक्षाओं की जड़ें कहाँ हैं। और हाँ, हम उन विवादों पर भी बात करेंगे जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में मिलता है। इसके लिए हमने कई तरह के स्रोतों को देखा है। उनकी जीवनियां हैं, उनके प्रवचनों का संग्रह है, हाल की घटनाओं पर मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। अच्छा। और जिस राधा वल्लभ परंपरा से वो आते हैं उस पर लिखे गए लेख भी हैं। मकसद यही है कि एक पूरी तस्वीर सामने रखी जा सके। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। कानपुर का एक ब्राह्मण परिवार जहां एक बच्चे का जन्म होता है, नाम रखा जाता है अनिरुद्ध कुमार पांडे। और स्रोतों के मुताबिक उनका मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कम लगता था। तो किस चीज में लगता था? उन सवालों में जो किताबों में नहीं मिलते थे। मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस तरह के सवाल। और ये सिर्फ एक बच्चों वाली जिज्ञासा नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेचैनी थी, एक तड़प थी। और इसी तड़प ने उनसे एक ऐसा कदम उठवाया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। आप घर छोड़ने की बात कर रही हैं? हाँ, सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। एक मिनट, 13 साल मतलब जिस उम्र में बच्चे होमवर्क और दोस्तों की चिंता करते हैं, उस उम्र में कोई जीवन का सत्य खोजने निकल गया। यही तो बात है। स्रोत बताते हैं कि परिवार धार्मिक था, पर अनिरुद्ध की प्यास कुछ और थी। वो सिर्फ मान लेना नहीं चाहते थे। नहीं, वो सत्य का अनुभव करना चाहते थे। और इसी खोज में वो पहुंच गए वाराणसी, गंगा किनारे। और वहां उन्होंने एक सन्यासी का जीवन शुरू किया। हाँ, तब उन्हें स्वामी आनंद आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। और ये कोई आरामदायक सन्यास नहीं था। अरे बिल्कुल नहीं, कठोर तपस्या, गंगा में दिन में 3 बार स्नान, चाहे कड़ाके की ठंड ही क्यों न हो। कई कई दिनों तक बिना खाए पिए ध्यान में रहना, ये तो शरीर को गला देने वाली साधना थी। हाँ, और ये रास्ता था ज्ञान मार्ग का, मतलब ज्ञान के जरिए, तप के जरिए सत्य को जानने की कोशिश। और वो सालों तक इसी रास्ते पर चले। सालों तक। लेकिन फिर उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी यात्रा की दिशा ही बदल दी। आप वाराणसी में हुई उस रासलीला की बात कर रही हैं? बिल्कुल। उन्होंने मंच पर कलाकारों को राधा कृष्ण की लीला करते देखा और कहते हैं कि उस लीला ने उनके तपस्वी हृदय में कुछ ऐसा छुआ कि ज्ञान की जगह भक्ति ने ले ली। अच्छा। अब तक वो सत्य को अपने भीतर खोज रहे थे, एक निराकार शक्ति के रूप में। लेकिन उस रासलीला ने उन्हें सत्य का एक साकार प्रेमपूर्ण रूप दिखा दिया। श्री राधा कृष्ण का प्रेम। हाँ, और यही आकर्षण उन्हें वृंदावन खींच लाया। तो ये जो बदलाव था ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग का, ये एक तरह से भावनात्मक था, बौद्धिक नहीं। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। ये तर्क से प्रेम की ओर एक यात्रा थी। और वृंदावन में आकर उनकी खोज पूरी हुई। यहाँ उनकी मुलाकात हुई राधा वल्लभ संप्रदाय के गुरुओं से, श्रीहित मोहित मराल महाराज, और फिर उनके सद्गुरु श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज। जी, और यहीं पर स्वामी आनंद आश्रम को उनका नया नाम मिला, प्रेमानंद। और उन्होंने अपना पूरा जीवन राधा कृष्ण की भक्ति में और खास तौर पर श्री राधा की सेवा में समर्पित कर दिया। यहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय को थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि यही उनकी शिक्षाओं का आधार है। हाँ, बताइए। देखिए, इस संप्रदाय का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि श्री राधा ही परम सत्ता है, सुप्रीम पावर, कृष्ण से भी ऊपर। हाँ, कृष्ण भी उनकी कृपा पाने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए यहाँ भक्ति का केंद्र है निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव। मतलब कोई मांग नहीं, कोई सौदा नहीं, बस शुद्ध प्रेम, जैसे एक सखी अपनी प्रिय सखी की सेवा करती है। प्रेमानंद जी का पूरा दर्शन इसी एक भाव पर टिका है। तो अब उनकी शिक्षाओं पर आते हैं। उनके सत्संग के जो क्लिप्स वायरल होते हैं, उनमें एक बात बार बार आती है, नाम जप। हाँ, नाम जप। सुनने में ये बहुत सरल लगता है। क्या यही उनकी शिक्षा का पूरा सार है, या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, सतह पर यह सरल है और यही इसकी खूबसूरती है, लेकिन इसके पीछे राधा वल्लभ संप्रदाय का पूरा दर्शन छिपा है। वे कहते हैं कि कलयुग में इंसान के पास लंबे चौड़े यज्ञ,
या कठोर तप करने का समय नहीं है। और ना ही सामर्थ, मन इतना भटकता है। बिल्कुल, हजारों दिशाओं में। ऐसे में नाम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा और सबसे शक्तिशाली रास्ता है। इसे थोड़ा और समझाइए, ये काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ राधा राधा बोलने से मन कैसे शांत हो सकता है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने मन की प्रोग्रामिंग को रीसेट कर रहे हैं। अच्छा। हमारा मन लगातार विचारों की एक धारा में बहता रहता है। चिंता, डर, इच्छाएं। नाम जप उस धारा के बीच में एक एंकर डालने जैसा है। जब आप बार बार एक ही नाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाकी के जो व्यर्थ विचार हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। और वो इसे एक प्रैक्टिकल टूल की तरह भी बताते हैं, है ना? छात्रों के लिए, काम करने वालों के लिए। हाँ, वो इसे तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका भी बताते हैं। ये आपके दिमाग के लिए एक तरह का मेडिटेटिव बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। और उनकी शिक्षाएं सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत प्रैक्टिकल सलाह भी देते हैं। बिल्कुल। जैसे पैसे को लेकर उनका एक विचार है, अधर्म से कमाया हुआ पैसा बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आज की दुनिया में ये कितनी प्रासंगिक बात है। सही बात है। और कर्म के सिद्धांत को भी वो बहुत सीधे तरीके से समझाते हैं। हाँ, उनका वो कथन बहुत प्रसिद्ध है कि कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, बल्कि तुम्हारे ही कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में सामने आते हैं। ये मानना बहुत मुश्किल है। हम तो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। ये तो पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेने वाली बात हो गई। और यही उनका उद्देश्य है। ये आपको पीड़ित यानी विक्टिम के मानसिकता से निकालकर कर्ता यानी एजेंट की मानसिकता में लाता है। मतलब अगर मेरे कर्म ही वजह हैं, तो मैं अपने कर्म सुधार कर भविष्य बदल सकता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत एम्पावरिंग थॉट है। इसी तरह वो चरित्र पर बहुत जोर देते हैं। कहते हैं जिसका चरित्र ठीक नहीं है वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। तो पूजा पाठ एक तरफ, लेकिन शुद्ध आचरण, शुद्ध आहार और हर हाल में संतुष्ट रहना, यही उनकी शिक्षाओं का असली सार है। ईश्वर तुम्हें जिस भी हाल में रखे उसी में खुश रहना, शिकायत न करना। और यहीं से हम उनके जीवन के उस पहलू पर आते हैं जो शायद उनकी बातों से भी ज्यादा प्रेरणा देता है। उनका अपना अनुशासन। हाँ, ये हिस्सा तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब लगभग अमानवीय लगता है। उनकी स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जो जानकारी है वो चौंकाने वाली है। स्रोतों के अनुसार उनकी दोनों किडनियां काम नहीं करती। दोनों? हाँ, दोनों। उन्हें हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के दर्दनाक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति का शरीर इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, उसका जीवन कैसा होगा? ज्यादातर लोग तो बिस्तर पर होंगे या कम से कम आराम कर रहे होंगे, लेकिन महाराज जी की दिनचर्या अविश्वसनीय है। वो रोज रात में सिर्फ 3 घंटे आराम करते हैं। सिर्फ 3 घंटे? रात 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। और सुबह 4:15 बजे उनका सत्संग शुरू हो जाता है, जहां वो घंटों तक लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। उनका भोजन केवल आधी रोटी और थोड़ी सी उबली हुई सब्जी। ये किसी भी तर्क से परे है। ये दिखाता है कि उनकी ऊर्जा का स्रोत भौतिक नहीं है, ये उनकी इच्छा शक्ति और उनकी आस्था की शक्ति है। ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि चेतना शरीर की सीमाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी वो घटना है जिसने बहुत लोगों का ध्यान खींचा। किडनी दान करने की पेशकश वाली? हाँ, जब लोगों को उनकी किडनी की समस्या के बारे में पता चला तो स्वाभाविक रूप से कई लोगों ने उन्हें अपनी किडनी दान करने की पेशकश की। और इन पेशकश करने वालों में हर धर्म के लोग थे। जी, मध्य प्रदेश के एक मुस्लिम व्यक्ति आरिफ खान चिश्ती का नाम खास तौर पर सामने आया। उन्होंने बिना किसी शर्त के अपनी किडनी देने की पेशकश की। ये अपने आप में समाज के लिए खूबसूरत संदेश था। बहुत खूबसूरत। एक महाराज जी का जो जवाब था वो उनकी पूरी फिलॉसफी को एक वाक्य में समेट देता है। उन्होंने सभी पेशकशों को बहुत विनम्रता से मना कर दिया और जो कारण बताया वो ये था, मेरी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी का नाम कृष्ण है। ये रोग मुझे श्री जी का दुलार दिलाने का एक बहाना है। ये बात कुछ देर सोचने पर मजबूर करती है। हम अपने छोटे मोटे सिर दर्द या जुकाम से कितना विचलित हो जाते हैं, और यहाँ एक व्यक्ति जीवन मरण के संकट को दुलार बता रहा है। ये चेतना का एक बिल्कुल ही अलग स्तर है। ये सिर्फ सहनशीलता नहीं है, ये परिस्थिति को पूरी तरह से एक आध्यात्मिक नजरिए से देखना है। वो बीमारी से लड़ नहीं रहे, वो उसे ईश्वर का एक उपहार मानकर जी रहे हैं। एकदम। और उनका ये अनुशासन और उनकी बातें इतनी प्रामाणिक लगती हैं कि लोग उनसे हर तरह के सवाल पूछते हैं। सिर्फ अध्यात्म से जुड़े नहीं, बल्कि मॉडर्न लाइफ की समस्याओं से जुड़े भी। हाँ, और यहीं पर कभी कभी उनके विचार विवादों को भी जन्म देते हैं, जैसा कि हमारे श्रोतों में बताया गया है। जी।
और यहाँ एक बात साफ कर दें कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो हमारे स्रोतों में मौजूद है। हमारा काम किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। बिल्कुल, बस जानकारी और उसके अलग अलग पहलुओं को सामने रखना है। हाँ। ठीक है, तो एक बयान जिस पर काफी विवाद हुआ वो महिलाओं की पवित्रता पर उनकी एक टिप्पणी थी। जी। उन्होंने कहा था कि 100 में से मुश्किल से 2-4 कन्याएं ही पवित्र होती हैं। इस बयान की काफी तीखी आलोचना हुई थी। हाँ, योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसकी निंदा की थी, लेकिन स्रोतों के अनुसार इस बयान का एक पूरा संदर्भ था। अच्छा, क्या संदर्भ था? वो असल में व्यभिचार यानी प्रोमिस्क्यूटी पर बात कर रहे थे। उनका पूरा तर्क ये था कि जो पुरुष या स्त्री कई लोगों से संबंध बना चुके होते हैं, उनके लिए शादी के बाद एक जीवन साथी के साथ संतुष्ट रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन की भटकने की आदत पड़ जाती है। बिल्कुल, लेकिन इस संदर्भ के बावजूद शब्दों का चयन काफी कठोर था। हाँ, ये तो है। देखिए, उनके अनुयायियों का तर्क है कि महाराज जी की भाषा सीधी और बिना लाग लपेट की होती है। वो समाज को आईना दिखाने के लिए कई बार कड़वी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लोग अपनी अनिश्चितता से बाहर आएं। हाँ, लेकिन आलोचकों का कहना है कि संदर्भ चाहे कुछ भी हो, ऐसी सामान्यकरण वाली भाषा महिलाओं के प्रति एक गलत धारणा बनाती है। और ये गैर जिम्मेदाराना है। जी, इसी तरह का एक और मामला है जहां उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों पर अपनी राय रखी थी। ये एक और जटिल मुद्दा है। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ये स्वीकार करते हुए की कि ये कानून क्यों बने। अच्छा। उन्होंने कहा कि समाज में पुरुषों ने महिलाओं पर ऐतिहासिक रूप से अत्याचार किए हैं, दहेज के लिए बेटियों को जलाया गया है और इसी वजह से इन कड़े कानूनों की जरूरत पड़ी। तो वो कानूनों की जरूरत को नकार नहीं रहे थे? बिल्कुल नहीं, वो समस्या की जड़ को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया। इन कानूनों का दुरुपयोग भी हो रहा है। हाँ, उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि कुछ लोग पैसे और बदले की भावना के लालच में इन कानूनों का दुरुपयोग करके निर्दोष पुरुषों और उनके पूरे परिवार को फंसा रहे हैं। और उन्होंने इसे भी एक बहुत बड़ा अधर्म बताया। जी। उनकी नजर में इसका असली कारण सामाजिक मूल्यों में आई भारी गिरावट है। तो वो एक तरह से समाज की नैतिक गिरावट पर टिप्पणी कर रहे थे, जहां अपराध भी हो रहा है और कानून का दुरुपयोग भी। और दोनों की जड़ एक ही है। हाँ, उनका विश्लेषण किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराने के बजाय उस सामाजिक बीमारी की ओर इशारा करता है जिससे ये दोनों लक्षण पैदा हो रहे हैं। तो आज हमने देखा कि प्रेमानंद महाराज सिर्फ एक वायरल संत नहीं, बल्कि एक जटिल व्यक्तित्व हैं। बिल्कुल। 13 साल के एक युवा साधक से लेकर वृंदावन के एक श्रद्धेय गुरु तक की उनकी यात्रा, सरल भक्ति पर आधारित उनका दर्शन और अनुशासन एवं दृढ़ता से भरा उनका अविश्वसनीय जीवन। मुझे लगता है कि उनकी लोकप्रियता का राज इसी मिश्रण में छिपा है। प्रामाणिकता, सरलता और कभी कभी विवादास्पद हो जाने वाली स्पष्टवादिता। हाँ। आज की भागदौड़ भरी विचलित दुनिया में वो आंतरिक शांति का एक बहुत ही सुलभ रास्ता बताते हैं। कोई जटिल कर्मकांड नहीं, कोई महंगा उपाय नहीं, बस नाम जप। और ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। शायद यही बात युवाओं को उनकी ओर सबसे ज्यादा खींचती है। एक अंतिम विचार जो हमारे स्रोतों से निकलकर आता है और जो सोचने पर मजबूर करता है, ये हमारे आज के सेल्फ इंप्रूवमेंट कल्चर से थोड़ा अलग है। उनकी एक गहरी शिक्षा है कि हर इंसान के अंदर कई जन्मों की कुछ गहरी वासनाएं या इच्छाएं होती हैं। हाँ, और ये बहुत ही ईमानदार और व्यवहारिक बात है। वो कहते हैं कि कुछ आदतें या इच्छाएं इतनी गहरी होती हैं कि सालों की साधना के बाद भी नहीं जाती। हम उनसे लड़ते हैं, हारते हैं और निराश होते हैं। बिल्कुल। तो उनका समाधान क्या है? लड़ना बंद कर दो। लड़ना बंद कर दो। हाँ, वो अपना अनुभव बताते हैं कि इन गहरी वासनाओं से लड़ने की कोशिश करने के बजाय धैर्यपूर्वक ईश्वर के सामने पूरी तरह से समर्पण कर देना चाहिए। मतलब प्रार्थना करनी चाहिए कि ये मेरी शक्ति से बाहर है, अब आप ही संभालो। एकदम। वो कहते हैं कि जब उन्होंने लड़ना बंद करके सब कुछ श्री जी पर छोड़ दिया तो वो वासना कब और कैसे चली गई उन्हें पता ही नहीं चला। और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आत्मनियंत्रण, विल पावर और हर चीज को अपने काबू में करने पर केंद्रित है। हमें सिखाया जाता है कि अपनी कमजोरियों से लड़ो, उन्हें जीतो। बिल्कुल। तो ऐसे में व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए समर्पण की क्या भूमिका हो सकती है? क्या हर लड़ाई सिर्फ ताकत से ही जीती जानी चाहिए, या कुछ लड़ाइयां सिर्फ हथियार डालकर और समर्पण करके ही जीती जा सकती हैं?